आप अपने क्लास के टॉपर क्यों नहीं हैं? आपको टॉपर बनने के लिए जो स्कोर चाहिए वो क्यों नहीं मिलते? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इसका आंसर बहुत सरल है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं किए हैं। लेकिन आप पढ़ाई क्यों नहीं की? इसका रीज़न क्या है? हो सकता है आपके पास पढ़ाई के लिए समय ना हो, या हो सकता है कि आपके पास समय है लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास समय भी है और इंटरेस्ट भी है लेकिन आपके पास शुरू करने के लिए पर्याप्त मोटिवेशन नहीं है, या शायद आपके पास समय है, इंटरेस्ट है और आपके पास मोटिवेशन भी है लेकिन आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता। हमारी ब्रेन पोटेंशियल रूप से 2.5 पेटाबाइट जानकारी याद रख सकता है, जो लगभग 3 मिलियन घंटे के यूट्यूब वीडियो के बराबर है। दैट्स अमेजिंग। फिर भी आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता, वो समय के साथ साथ आप भूल जाते हैं और जब एग्जाम टाइम आते हैं तो आप अपना सिलेबस देखकर घबरा जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका उपयोग आप बैठकर स्टडी करते समय 10 गुना अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए कर सकते हैं। नए टॉपिक को समझने और नए जानकारी को बनाए रखने की ये एक ऐसी पावरफुल मेथड है। अगर आप इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हैं उस फील्ड का आप मास्टर बन सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है फेनमैन टेक्निक, जिसे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने बनाया था। इन्हें द ग्रेटेस्ट एक्सप्लेनर भी कहा जाता है और इन्होंने खुद बेटर बनने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वॉरेन बफेट, एलन मस्क, बिल गेट्स, इन सभी ने फेनमैन टेक्निक की प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने इस टेक्निक की मदद से अपने पूरे जीवन में अलग अलग चीजों को इफेक्टिव तरीके से सीखा है। वॉरेन बफेट ने कहा कि उन्हें जटिल और पेचीदा विषय को समझने के लिए ये टेक्निक मदद की है। इसके अलावा बिल गेट्स का भी कहना है कि मुझे लगता है कि फेनमैन टेक्निक वास्तव में एक पावरफुल टेक्निक है। जब आप किसी और को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और आप नहीं समझा पाते हैं, तभी आप वास्तव में समझ पाते हैं कि आपकी अपनी समझ कहाँ अस्पष्ट है। इस टेक्निक में टोटल 4 स्टेप है। किसी भी विषय को सही से समझने के लिए इन 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। स्टेप नंबर 1, अपना सब्जेक्ट टॉपिक सिलेक्ट करें। फेनमैन टेक्निक का शुरुआती बिंदु उस कंसेप्ट को पहचान करना है जिसे आप समझना चाहते हैं। वह सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, लिटरेचर, विज्ञान कुछ भी हो सकता है। इसके बाद उस कंसेप्ट को गहराई से अध्ययन करें। टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन रिसोर्स या लेक्चर्स का उपयोग करके विषय वस्तु में खुद को डुबो दो। अपने उस चुने हुए कंसेप्ट के बारे में आपको जो कुछ भी पता चला है उसे किसी एक कागज में लिख ले और हर बार जब आप उस कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं तो उसे कागज के उस टुकड़े पर आगे लिखते रहे। स्टेप नंबर 2, इसे अपने क्लासमेट को सिखाने की कोशिश करें। अब इस टॉपिक को आसान बनाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाने के लिए आप ये सोचें कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने किसी क्लासमेट को समझा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को उतना सरल बनाएं जितना आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट या टॉपिक को काफी लंबे समय तक याद रख सकेंगे। इसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करें। खुद को किसी को समझाते हुए इमेजिन करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान नहीं बना पा रहे हैं तो अपने नोट्स या किताब में उस कॉन्सेप्ट को फिर पढ़ें और दोबारा उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यदि फिर भी आपको लगता है कि उस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में बताने में मुश्किल हो रही है तो उस विषय की समानता ढूंढने का प्रयास करें। वास्तविक दुनिया से उदाहरण तलाशने की प्रयास करें। जैसे इस नंबर को देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसे अभी याद कीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस नंबर को कुछ इस तरह तोड़ देते हैं तो आसानी से याद कर लेंगे। ये मेरा बर्थडे है और इस डेट में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। यहाँ मैं इस नंबर को वासुदेव के साथ रिलेट कर दिया हूँ। अब मैं इसे लॉन्ग टाइम के लिए आसानी से याद रख सकता हूँ। स्टेप नंबर 3, अगर आप कुछ भूल गए तो दोबारा अपनी किताबें या नोट्स देखें। किसी विषय को आसान शब्दों में समझाते हुए अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो अपने नोट्स या किताबें देखने में जरा सी भी संकोच ना करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी कंसेप्ट को आसान नहीं बना पा रहे हैं तो अपने नोट्स या किताब में उस कंसेप्ट को फिर पढ़ें और दोबारा उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। जब आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर एक बार उस कंसेप्ट को एक अलग कागज में लिखें। इस मेथड को हर यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। इनफैक्ट इसी मेथड को पर्सनली मैं खुद यूज किया हूँ। मैं इस टेक्निक को 12th में फॉलो किया था। नतीजा मेरा मार्क्स 35% से सीधा 85.2 में पहुँच गया। इससे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले पाया था। स्टेप नंबर 4, एनालॉजी का उपयोग करें। यदि किसी भी कंसेप्ट आपको हार्ड लगता है
आप उसे आसान शब्दों में नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर किसी एनालॉजी यानी समानता का सहारा ले और उस विषय की समानता ढूंढने का प्रयास करें। वास्तविक दुनिया से उदाहरण तलाशने का प्रयास करें। एनालॉजी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से मिलने वाली उदाहरण होते हैं। जैसे अगर आप किसी वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप खुद को एक सैनिक के रूप में इमेजिन कीजिए। इससे आपको वो टॉपिक लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा लगेगा कि जस्ट आपके सामने ही छत्रपति महाराज शिवाजी लड़ रहे हैं। अगर आप खुद को अपने टॉपिक के साथ इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं तो वो टॉपिक आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट हो जाएगा और उस टॉपिक को आप आसानी से किसी भी आम आदमी को समझा सकते हैं। उल्टा अगर आप किसी टॉपिक को रट्टा मारोगे तो वो टेम्पोररी याद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसे याद नहीं रख पाओगे। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक बच्चे की कल्पना करें जो किताब में हर जानवर को उसके नाम से पहचान सकता है, लेकिन वास्तव में वह बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि एक बिल्ली और एक कुत्ते में फर्क क्या होता है। उसकी ये शिक्षा बिल्कुल बेकार है। दूसरी तरफ फेनमैन का लर्निंग मेथड बच्चों को हर जानवर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देता है। सो आज के लिए इतना ही।